नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। 60 साल पहले दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ी थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देश अपने परमाणु हथियार के बटन पर उंगली रख चुके थे। 13 दिन तक पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहीं। अब एक बार फिर अमेरिका और रूस की दुश्मनी उसी मोड़ पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन इस खतरे को खत्म करने के बजाय वो रूस को धमका रहे हैं। उनकी धमकी के जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार अपने परमाणु हथियारों की ताकत याद दिला रहे हैं। अगले 3 महीने में रूस के परमाणु हथियार नेटो की नाक के नीचे पहुंचा दिए जाएंगे। इसका ऐलान भी पुतिन ने कर दिया है। परमाणु युद्ध का खतरा कितना बड़ा और कितना करीब है, इसी पर है हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज संहारक, एज ऑफ अलार्म, जिसके पहले एपिसोड में देखिए विनाश लीला, कैटास्ट्रोफिक एडवांसेस। 15 अक्टूबर 1962, फोर्ट बेलफॉयर, वर्जीनिया, अमेरिका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जासूसी विमान U-2 एक खास मिशन से क्यूबा की निगरानी करके लौटा था। विमान में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने कुल 928 तस्वीरें खींची थी, जिनका विश्लेषण CIA के नेशनल फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर में किया गया। इन तस्वीरों से साफ था कि क्यूबा में मिसाइल बेस बनाया जा चुका है। CIA को पहले ही भनक लग चुकी थी कि क्यूबा में सोवियत संघ अपनी मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें तैनात करने में जुटा है। CIA की उस रिपोर्ट पर जासूसी विमान से खींची गई तस्वीरों ने मोहर लगा दी। 22 अक्टूबर 1962, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। समय शाम 7 बजे। क्यूबा में सोवियत संघ की परमाणु मिसाइलों की तैनाती पर एक हफ्ते तक CIA और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ माथापच्ची के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी सामने आए। राष्ट्रपति कैनेडी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन से पहले ही अमेरिकी युद्धपोतों को क्यूबा की ओर रवाना कर चुके थे, ताकि रूस के जहाज समंदर के रास्ते क्यूबा तक मिसाइलें ना पहुंचा पाए। नेटो के सदस्य देशों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा जा चुका था। अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्स को अलर्ट जारी किया जा चुका था कि वो 1 घंटे के नोटिस पर क्यूबा पर हमले के लिए तैयार रहें। इस हमले में परमाणु हमला भी शामिल था और तैयारी ये थी कि जरूरत पड़ने पर क्यूबा पर टैक्टिकल यानी छोटे परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा, जबकि सोवियत संघ पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु हमला होगा। क्यूबा से अमेरिका की सबसे नजदीकी सीमा मुश्किल से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यूबा की अमेरिका से दुश्मनी थी, जहां सोवियत संघ के परमाणु हथियारों की तैनाती अमेरिका को कतई मंजूर नहीं थी। वो इसके लिए परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार था। लगभग 60 साल बाद 26 मार्च 2023, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। दुनिया के सामने एक बार फिर क्यूबा जैसा ही संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन से युद्ध के 13 महीने बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेंगे। क्यूबा संकट के बाद पहली बार रूस ने अपने परमाणु हथियार किसी और देश में तैनात करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। उन्नीस 1962 में सोवियत संघ ने गुपचुप ढंग से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें भेजी थी, जबकि इस बार पुतिन ने अमेरिका को ललकारते हुए यह ऐलान किया।
हमने पहले ही बेलारूस को जेट से लैस किया है। वहाँ जंगी हथियारों के इस्तेमाल के लिए 10 तरह के जेट तैयार हैं। हमने उन्हें सिकंदर मिसाइल भी सौंपी है। अब 3 अप्रैल से हम वहाँ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा हम न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा का निर्माण शुरू करेंगे। हम अपने न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में ठीक उसी तरह तैनात करेंगे जैसे अमेरिका ने यूरोप में इसकी तैनाती की है। What do you make of Putin's announcement that he would send those nuclear weapons to Belarus? What I've been talking to you guys about for the last year. This is dangerous kind of talk, and it's worrisome. रूस को ये फैसला क्यों करना पड़ा, इसकी वजह भी समझ लीजिए। रूस के परमाणु हथियारों से डरकर ही अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन युद्ध में सीधे कूदने से कतराते रहे। लेकिन पिछले 1 साल में अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। रूस को लगता है कि इस जंग को लंबा खींचकर पुतिन को कमजोर करने की साजिश चल रही है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन को अपनी परमाणु ताकत की नुमाइश और उसका विस्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब रूस एक तरफ अपनी परमाणु पनडुब्बियों, युद्धपोतों और वायुसेना के बॉम्बर्स के साथ परमाणु युद्धाभ्यास में जुटा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को रखने का गोदाम बना रहे हैं। बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु हमले के लिए वो पहले ही अपग्रेड करवा चुके हैं और अब उनका पूरा जोर अपनी उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का स्टॉक बढ़ाने पर है जिनकी रेंज अमेरिका के न्यूयॉर्क तक है। तेईस फरवरी 2023, Кремлин, Москва, Рус. И внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की मौजूदगी का अमेरिका चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहा, क्योंकि रूस और बेलारूस के बीच उसी तरह का रक्षा समझौता है जैसा समझौता नेटो के सदस्य देशों के बीच है। इसी रक्षा समझौते का फायदा उठाकर अमेरिका ने इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और तुर्की में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं।